लुमेरा चांदी की छतों वाला शहर, जहां टावरों के बीच पुल मुड़ते हैं और शाम की हवा में लालटेन मछलियां तैरती हैं। इसी शहर में दो युवा विद्वान, एलियन और रोवन, अपनी गहरी दोस्ती के लिए मशहूर हैं। एलियन शांत, समझदार और टूटी जादुई वस्तुएं सुधारने में माहिर है, जबकि रोवन हंसमुख, साहसी और हर दिन को रोमांच में बदलने को तैयार रहता है। दोनों स्टार फॉल अकादमी में रोवन का परिवार प्रसिद्ध हीलर, व्यापारी और खोजियों का है, जबकि एलियन अपनी मां के साथ एक छोटे से दुकान में रहता है, जहां मौसम के साथ रंग बदलने वाली स्याही और रात में बहने वाली नदियों वाले नक्शे बिकते हैं। एलियन की मां, सराया, हमेशा रोवन को अपने बेटे जैसा मानती है। दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन उनके बीच अपनापन और सच्ची दोस्ती है। यह रिश्ता स्टारफॉल अकादमी के अंतिम वर्ष की विदाई पर चारों दोस्त एलियन, रोवन, मीरा और टेसा हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। मीरा जादुई बगीचों की पढ़ाई, टेसा ग्रिफिन ट्रेनिंग, रोवन व्यापार और एलियन को अभी अपना रास्ता तय करना है। उसी शाम एलियन को अपनी जन्मपत्रिका ढूंढते हुए एक रहस्य पता चलता है। उसके पिता कासियन जीवित हैं और जेल में हैं। उसकी मां ने यह सच सा एलियन अपनी मां से सवाल करता है और सराया उसे पूरी सच्चाई बताती है। कासियन को झूठे आरोप में जेल भेजा गया था। कासियन ने मूनवेल इन्फर्मरी में चोरी का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे फंसा दिया गया। सराया ने डर के कारण एलियन से यह सब छुपाया। एलियन दुखी और गुस्से में है, लेकिन वह अपनी मां के दर्द को भी समझता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं। अगली सुबह एलियन और रोवन मूनवेल इन्फर्मरी जाते हैं, जो बाहर से एक महल जैसा दिखता है। वहां के मालिक, लॉर्ड ऑर्डन, उनसे मिलते हैं। बातचीत के दौरान एलियन और रोवन को कुछ अजीब बातें महसूस होती हैं। ऑर्डन की अंगूठी और फर्श पर बना वही अर्धचंद्राकार चिन्ह, जैसा एलियन के पिता की चाबी पर था, यह उनका पहला सुराग बनता है। चारों दोस्त रात में इन्फर्मरी में घुसते हैं। मीरा का नक्शा, टेसा की वेशभूषा, रोवन का जादुई चार्म और एलियन की चाबी, इन सब की मदद से वे एक छुपे हुए कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें यादों की प्लेटें मिलती हैं, जिनमें इलाज के दृश्य कैद हैं। एक टूटी प्लेट पर एरविन परिवार का चिन्ह दिखता है, जिससे रोवन चौंक जाता है। साबित करने के लिए और सुराग चाहिए थे। एक काली धुंध जो ऑर्डन की अंगूठी से निकलती है, सबूत नष्ट करने लगती है। मीरा की बेले समय रहते सबको बचा लेती हैं। रोवन और एलियन के बीच भरोसे की परीक्षा होती है, लेकिन वे साथ रहने का वादा करते हैं, सच्चाई चाहे जैसी भी हो। एक पुराने लेजर में विस्परिंग क्वारी का नाम मिलता है, जहां से इन्फर्मरी ने झूठे सामान खरीदे थे। एलियन और रोवन वहां पहुंचते हैं और एक गुप्त सुरंग में सच्चाई पाते हैं। स्टारहार्ट्स की चोरी और बिक्री का पूरा हिसाब, जिसमें ऑर्डन और रोवन के पिता हल्डन के हस्ताक्षर भी हैं। हल्डन ने दबाव में आकर गलतियां की थीं। क्वारी में एक पत्थर का भेड़िया उन पर हमला करता है, लेकिन एलियन अपनी मरम्मत की कला से उसे नियंत्रित कर लेता है। यह भेड़िया बाद में उनकी मदद करता है। अब उनके पास ऑर्डन के खिलाफ मजबूत सबूत हैं, लेकिन रोवन जानता है कि उन्हें अपने पिता से भी सच का सामना करना होगा। क्लाउडमीर में हल्डन अपने बेटे और एलियन को सच्चाई बताता है, कैसे उसने डर और धमकी में आकर ऑर्डन का साथ दिया। वह गिल्ट में जी रहा था। तभी ऑर्डन का शाप काली बर्फ के रूप में हल्डन को क्रिस्टल में बदल देता है। रोवन और एलियन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके पास समय कम है। लुमेरा लौटकर दोस्त ऑर्डन की योजना का पता लगाते हैं। सबूत नष्ट करने वाला है। वे हाई काउंसलर को लेजर दिखाते हैं, लेकिन और पुख्ता सबूत चाहिए। पत्थर के भेड़िए की मदद से वे मास्टर वॉल्ट तक पहुंचते हैं, जहां हर लेनदेन की यादें क्रिस्टल दीवारों में कैद हैं। यहां से उन्हें ऑर्डन की असली करतूतें मिलती हैं। काउंसिल की सुनवाई में सबूत पेश किए जाते हैं। रोवन अपने पिता की गलती स्वीकार करता है। ऑर्डन गुस्से में शाप का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। ऑर्डन छत पर भागता है और पुराने स्काईगेट से भागने की कोशिश करता है। एलियन और रोवन उसका सामना करते हैं। वे सच्चाई बोलकर ऑर्डन की काली जादू की ताकत को कमजोर करते हैं। अंत में ऑर्डन अपनी अंगूठी नहीं छोड़ता और गायब हो जाता है, लेकिन उसकी काली अंगूठी पीछे रह जाती है। ऑर्डन की हार के बाद कासियन को बरी कर दिया जाता है। हल्डन को सुधार कार्य सौंपा जाता है
और मूनवेल इन्फर्मरी को सार्वजनिक ट्रस्ट में बदल दिया जाता है। मीरा, टेसा और बाकी दोस्त मिलकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं। एलियन और उसके पिता फिर से एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और रोवन को भी परिवार जैसा अपनापन मिलता है। हफ्तों बाद चारों दोस्त अपने अपने नए सफर पर निकलने की तैयारी करते हैं। एलियन, रोवन, मीरा और टेसा सभी का रास्ता उत्तर की ओर जाता है। विदाई से पहले वे मूनवेल में नई व्यवस्था बनाते हैं जहां हर रिकॉर्ड 3 मोहरों से सुरक्षित रहता है। अंतिम दृश्य में एलियन एक लालटेन छोड़ता है जिस पर लिखा है, सच्चाई तलवार नहीं, दीपक है। चारों दोस्त आसमान में उड़ते जहाज